जेनिफर लगातार पैक पर पैक लगा रही थी। बैनर के साथ रहने के कारण बेवड़ी बन गई थी। पुराने वाला हल्क देखने को मिल सकता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैनर और जेनिफर एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। उनकी कार के सामने एक स्पेसशिप आ गया था, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान बैनर का ब्लड जेनिफर के ब्लड के साथ मिल जाता है, जिस कारण जेनिफर हल्क में बदल गई थी। फिर जेनिफर बैनर से हल्क बनने की ट्रेनिंग लेने लग गई थी, ताकि वो नॉर्मल होकर अपने लॉयर वाली लाइफ में जा सके। उसे हीरो नहीं बनना था, वो अपनी लॉयर वाली लाइफ जीना चाहती थी। वो ट्रेनिंग छोड़कर वापस घर आ जाती है। फिर हम जेनिफर को कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट में हमला होने के कारण जेनिफर को हल्क में बदलना पड़ गया था। जेनिफर के हल्क बनने की बात सिर्फ उसकी फैमिली और उसकी फ्रेंड को पता थी, मगर कोर्ट वाले एक्सीडेंट के दौरान अब सब लोग को पता लग गया था कि इसी हल्क कौन है। अब आगे हमें पता चलता है कि जिसने कोर्ट में हमला किया था उसका नाम टाइटेनिया था। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और सभी न्यूज चैनल पर जेनिफर वॉल्टर की बात चल रही थी और सभी उसकी बातें करने लग गए थे। सभी लोग उस जेनिफर को सी हल्क के नाम से जानने लग गए थे। हम जेनिफर को बार में देखते हैं, जहाँ पर लोग सी हल्क के नाम से बुला रहे थे। जेनिफर को ये नाम पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और बोलता है, पब्लिसिटी पाने के लिए तुमने ये किया है और ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली है। जेनिफर उसे बोलती है, पता नहीं। डेनिस फिर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और वो कहती है, तुम अवेंजर में ज्वाइन हो सकती हो। तभी जेनिफर का बॉस उसके पास आ जाता है और वो बोलता है, वो उसे सी हल्क से जेन बनने के लिए कहता है। उसका बॉस बताता है कि हम वो केस हार गए और JKL&H केस को नाजायज घोषित कर दिया। जेनिफर के सी हल्क बनने के कारण और जूरी की जान बचाने के कारण JKL&H ने हमारे पक्ष में फैसला किया है और जेनिफर को जॉब से निकाल देता है। जेनिफर को जॉब से निकालने के बाद वो दूसरी जगह पर जॉब ढूंढने चली जाती है। वहाँ पर उसे सी हल्क के कारण कहीं भी जॉब नहीं मिलती। हम जेनिफर को उसकी फ्रेंड के साथ घर पर दिखाया जाता है, जहाँ जैन को उसकी मोम का मैसेज आया था फैमिली डिनर के लिए। फिर हम जेनिफर को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसका फादर बोलता है कि कोई भी तुम्हारी जॉब से रिलेटेड बात नहीं करेगा। उसके कजन को प्रमोशन मिल गया था। सभी लोग जेनिफर के हीरो बनने की बात करने लग गए थे। उसका फादर जेनिफर को दूसरी जगह पर ले आता है। जेनिफर अपने फादर को बोलती है कि मैं सभी के सामने इस तरह से नहीं आना चाहती थी, जिस कारण मेरी जॉब चली गई और सभी को इसके बारे में पता चल गया। और बोलते हैं, अगर मैं सी हल्क नहीं बनती तो जॉब भी नहीं जाती। इसका फादर बोलता है, चिंता मत करो, जो हो रहा है होने दो, तुम आगे बढ़ती रहो। फिर हमें जेनिफर को बार में दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर पैक पर पैक लगा रही थी। बैनर के साथ रहने के कारण बेवड़ी बन गई थी। हम वहाँ पर ओलिवे को देखते हैं, जो JKL&H का मेंबर होता है। वो जेनिफर को जॉब ऑफर करता है नए डिवीजन का हेड बनने के लिए। जेनिफर बिना सोचे समझे जॉब के लिए तैयार हो जाती है। हम जेनिफर को JKL&H के ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर ओलिवे आ जाता है। वो बोलता है कि हर जगह पर सुपर पावर वाले लोग दिख रहे हैं, इसके कारण हमने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन चालू किया है। उसके लिए हमें सी हल्क की जरूरत है और कहता है उसे ऑफिस और कोर्ट में हल्क बनकर रहना होगा। जेनिफर को ये जॉब सी हल्क के कारण मिली थी। हम जेनिफर को उसके कैबिन में देखते हैं। असिस्टेंट के रूप में हम उसकी फ्रेंड को देखते हैं। फिर हम जेनिफर और ओलिवे को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर को अपना फर्स्ट केस मिलता है, एमिल ब्लोंस्की पैरोल। ओलिवे बोलता है कि ब्लोंस्की एक ही जेल में काफी समय से रह रहा है। उसके जेल से छूटते ही काफी कंट्रोवर्सी होगी और इस केस से हमें काफी पब्लिसिटी मिलेगी। जेनिफर केस लेने से मना कर देती है अपने पर्सनल रीजन के कारण, क्योंकि ब्लोंस्की ने हल्क को मारने की कोशिश की थी। ओलिवे बोलता है, अगर तुम ये केस नहीं लोगी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ओलिवे बोलता है, तुम एक बार क्लाइंट से जाकर मिल लो। हमें जेनिफर को जेल में दिखाया जाता है, जहाँ वो ब्लोंस्की से मिलने के लिए आई थी। ऑफिसर उसे कहता है, तुम येलो लाइन से दूर ही रहना। हमें फिर ब्लोंस्की को दिखाया जाता है, जिसको एक कांच वाले सेल में रखा गया था। वो नॉर्मल ह्यूमन वाले रूप में था। वो बोलता है कि मैं अब एवोमिनेशन में नहीं बदलना चाहता और कहता है, अब मैं एमिल बन के अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर ब्लोंस्की हल्क के बारे में बात करता है और कहता है, लोग हल्क को हीरो मानने लग गए थे और मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और बताता है, मैं आर्मी में था, मुझे सुपर सीरम देकर ऐसा बनाया गया था और जिस कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं अब सुधर गया हूँ और मैंने अपने सभी दुश्मनों को सॉरी लेटर भेजे हैं। मैं अब शांति से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। वो जेनिफर से हेल्प मांगता है। जेनिफर उसे कुछ समय का वक्त मांगती है। जेनिफर को हम उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो एमिल की फाइल चेक कर रही थी। फिर वो बैनर को कॉल लगाती है एमिल ब्लोंस्की के बारे में बात करने के लिए। वो हल्क को बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और उसका पहला क्लाइंट एमिल ब्लोंस्की है
और कहती है कि तुम्हारी लड़ाई तो काफी समय पहले खत्म हो गई थी और तुम ही कहते हो कि सभी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और ब्लोंस्की की दलीलें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो सुधर गया है। हल्क कहता है वो काफी पुरानी बात हो गई है और अब मैं वो हल्क नहीं रहा, मैं सब भूल गया हूँ। उसने मुझे सॉरी वाला लेटर लिखा है। और वो जेनिफर से पूछता है कि लोगों ने तुम्हें क्या नाम दिया है। जेनिफर बोलती है सी हल्क। जेनिफर की बात सुनकर हल्क हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा नाम है, सभी ठीक होगा और तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। फिर हम हल्क को एक स्पेसशिप में देखते हैं जो फर्स्ट एपिसोड में उनके सामने आ गई थी। हल्क उसमें बैठकर कहीं पर चला जाता है। हम फिर जेनिफर को देखते हैं जो ओलिवे को फोन लगाती है और बोलती है कि ये जॉब उसे मंजूर है और वो ब्लोंस्की का केस ले लेती है। ओलिवे जेनिफर को न्यूज चैनल देखने के लिए कहता है। ब्लोंस्की जेल से भाग गया था और एक अंडरग्राउंड जगह पर जाकर फाइट लड़ रहा था और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। ब्लोंस्की के आने से ऐसा लगा था कि हमें वही पुराने वाला हल्क शायद देखने को मिल जाए, पर हल्क स्पेसशिप में बैठकर कहीं और चला जाता है। और आपको क्या लगता है, पुराने वाला हल्क देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर हमें स्मार्ट हल्क से ही काम चलाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से पहले सैवेज हल्क देखने को मिला, फिर स्मार्ट हल्क, शायद डेविल हल्क देखने को मिल जाए। अब तो मार्वल वालों के ही ऊपर है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में।